हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KR क्लासेस। आज मैं क्लास 10th विज्ञान मॉडल सेट फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 80 प्रश्नों के उत्तर लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए आज देखते हैं विज्ञान मॉडल सेट के 80 प्रश्न और उसके उत्तर। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मुख्य जानकारी आपको दे दें कि विज्ञान में 80 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो चलिए आगे। कुछ छात्र पूछते हैं कि सर, यदि 40 से अधिक प्रश्नों का जवाब हमने दे दिया तो क्या होगा। तो चलिए इसका भी आंसर यहीं पर आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि कोई परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों के उत्तर का ही मूल्यांकन होगा, अर्थात फर्स्ट 40 क्वेश्चंस का जो आंसर आपने दिया है 1 से काउंट करेगा 40 आंसर आपका और उसी का मूल्यांकन होगा। तो चलिए इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को नीले काले बॉल पेन से भरें। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो चलिए यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं। अवतल दर्पण। क्वेश्चन था किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका f = r/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 80 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे, सही आंसर आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण। तो चलिए इसका सही आंसर आपको बता दें। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 7। किस दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो चलिए इसका भी सही आंसर देख लेते हैं। यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो ये आप जानते भी होंगे, फ्लेमिंग। ये आंसर बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? चलिए इसका सही आंसर दे देते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और ये इसका सही आंसर है ये काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 1 HP बराबर है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 1 HP जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। 20, क्वेश्चन नंबर 20, विशालक शीश मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अवतल लेंस, ए, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वह गतिशील कण है। ठीक है। 22, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर
22। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी, आवेश का। ठीक है। 23, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो चलिए यहां पर इसका सही आंसर देख लेते हैं, और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक है 24। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 25, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, यह है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो चलिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका सही आंसर। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, A, B, Hg, C, Ag और D, Au। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा CAg। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए चूना जल का कौन सा रासायनिक सूत्र है इसको देख लेते हैं। तो ये है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस को देखना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। क्या होगा उसका pH मान? तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, और ये होगा A और B दोनों, अर्थात 11 और 10। A और B दोनों, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा C, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर C6H12O6, ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। 33, चलिए इसका सही आंसर है साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 34,
इसका सही आंसर होगा अल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है। चलिए यहां 36 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। फिर से पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए इसका सही आंसर होगा यहां, ये देख लीजिए LIBECOF। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। सिलिकॉन क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सिलिकॉन क्या है? ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका भी आंसर आप सोचिए क्या होगा। तो 37। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? AC, BCl, CNA, DP। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो ये है Na, सोडियम। नेक्स्ट 39। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? 39। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 80 तक चलना है, तो यहाँ 40 क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो चलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं और इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है सोडियम को। ठीक है, किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तो यहां पर देख लेते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो यहां पर देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। 43। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है किसका उपयोग? तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CNG। ये खाना बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। 44। 2Cu + O2 प्रोडक्ट देता है 2CuO है, क्या है? तो ये ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण या विस्थापन। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ये, इसमें क्या होता है? 2Cu + O2 ऑक्सीकरण होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें आप गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी, ये संतुलित नहीं है। रेस्ट ए बी ए सी डी संतुलित है और बी जो ऑप्शन इसका है वह संतुलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 46। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। पीएच मान इसका 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्रायोलाइट अयस्क है 48, किसका अयस्क है ये? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या है, देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी? चलिए सही आंसर इसका 19। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, कौन सा होगा इसका सही जवाब? तो चलिए इसका सही आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल, ये सही आंसर है इसका। 51, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र इनमें से कौन है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 51, चलिए इसका सही आंसर होगा C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अल्काइन कौन है? इसमें से अल्काइन कौन है? इसको देख लेते हैं। 52, तो अल्काइन इसमें से कौन है? C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, चीनी का रासायनिक सूत्र है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12, H22 और O11, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है A5B7C2D3। चलिए इसको 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा D3। 55, क्वेश्चन नंबर 55, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 55, यह है अंकुरित बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? वृक्क, इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो ये जो है ये उत्सर्जन का एक हिस्सा है। 57, क्वेश्चन नंबर
57 को देखते हैं। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ए पानी, बी भोजन, सी एमिनो एसिड, डी ऑक्सीजन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 57, तो ये है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप जानते ही हैं, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60। तो चलिए इसका सही आंसर आपको बता दें, डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? कौन आपातकाल का हार्मोन है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एड्रीनैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है 62। तो इसका सही आंसर होगा चबाना। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? इसका सही आंसर देख लेते हैं 63। तो यह होता है 270 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 64। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, और इसका सही आंसर है 1985 में ये शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? तो चलिए यहां पर देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ईस्ट। 66। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, डी, बी एवं सी दोनों। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, और इसका सही आंसर है बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सेलुलोज। 68। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? क्या कारण है? तो चलिए इसका सही कारण है हृदय घात। 69। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। 69। तो यह है
बी। क्वेश्चन नंबर 70, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर इसका है कि ये निलय द्वारा, बी। 71, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, 71। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है मुकुलन। 72, जनन संचारित रोग है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, कौन सा है सबसे बाहरी भाग? इसका भी आंसर देख लेते हैं, बाह्यदल पुंज, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह होता है बी, एंटीबॉडी बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो वह इंसुलिन। 76, पादप वृद्धि हार्मोन है। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हार्मोन स्त्रावित होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए, अंतः स्रावित ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? A1, B2, C3, D4। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। यह है 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर को क्वेश्चन नंबर 79, तो यह है मेल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने विज्ञान के मॉडल सेट के 80 प्रश्नों को देख चुका और 80 के आंसर भी हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।